जानने की कोशिश करांगे इत्थे सेहत दी सहूलतां किवें हुंदियां ने, तालीम दी सहूलतां किस तरह दी उन्होंने मिल रही हैं, उहदे नाल नाल जिहड़े बाकी दीगर बुनियादी सहूलतां वो भी उन्होंने मिल रही हैं या नहीं। जिन्ना दिन जिस कि अज के हवाले च असीं गल कर रहे हैं खानपुर के मसाइल के हवाले नाल। खानपुर च किहड़े मसले ते मसाइल हैं ते इत्थे दे लोकां नूं किहड़ियां परेशानियां दा सामना करना पै रहा है इन्हां मसलियां की वजह तो। इस वेले साडे नाल शहरी इत्थे मौजूद हैं, असीं इन्हां नाल भी गलबात करने और इन्हां कोलों भी जानने की कोशिश करने कि इन्हां नूं किहड़े मसलियां दा सामना ते इन्हां दा हल की चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत मेरा नाम है, जिदमोहन मेरे घर है। यहाँ का सबसे बड़ा मसला है जो तहसील का है कि यहाँ खानपुर में तहसील बननी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारे दोस्त मुलियाल मुगला वाले कह रहे हैं कि तहसील मुलियाल बननी चाहिए, लेकिन मुलियाल नहीं बननी चाहिए। उसकी वजह यह है कि थाना डुमन है, RSC डुमन है, यूनियन कौंसिल डुमन है, मरकज़ डुमन है, तमाम जितने सरकारी इदारे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लिहाजा खानपुर डुमन को तरजीह दी जाए, यहाँ पर तहसील का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गैस जो है हमारा एक मसला है, चंद किलोमीटर यहाँ पे खेवाल तक पहुँच चुकी है, तो खानपुर डुमन को गैस जो है वो मुहैया की जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर जब बारिश हो जाता है तो यकीन करो भाई कोई भी बंदा नहीं आ सकता है। इतना बारिश हो जाता है, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर तालाब बन जाता है। और दूसरी बात है, यहाँ पर बिजली भी जो है ना ज़्यादा नहीं होता है, बिजली का मिसाइल भी बहुत है। सुबह चला जाता है 10 बजे से 9 बजे से शाम 3-4 बजे आता है बिजली। इधर मसाइल बहुत सारे हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ K2 TV ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ लेकिन वो नाकाफ़ी है। वो इतना नाकाफ़ी है कि जिन जी 10 ਤੋਂ 15 मिनट तो ज़्यादा बारिश होवे तो ये सारा जितना भी ये अड्डे वाला एरिया और इस साइड का जितना भी एरिया ये सारा जड़ा उस दे दुकानों के अंदर पानी पाउंदा। और हुण दुकानदारां ने अपने मददाब दे तहत अपनी दुकानों के अगे कद्दां झाड़ियां, उस फिर एक नवा मसला होना शुरू हो गया कि जेड़ा कोई ज़ईफ दुकान तो आना चाहता या कोई इस तरह का बंदा होना चाहता, वो पहले परेशान होंदा कि मैं पहले दीवारे चीन फलांगा तो फिर अगे जाई तो अपना काम करा या के करा। तो इस तरह के इशूज़ होन कि ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ पिछले कुछ वक्त इसका काम होया है, लेकिन ये इतना नाकाफ़ी है कि ये ज़रूरत नू पूरा ही नहीं कर सक रहा। और ये ज़रूरत जिस वक्त तक नहीं पूरी होंदी उस वक्त तक, क्योंकि खानपुर का जोड़ा मरकज़ है इस नाल तकरीबन 30 ਤੋਂ 35 ग्रां जोड़े वो अटैच होंगे हैं। और अगर इस तरह के हालात होन तो फिर जो कारोबारी है वो भी परेशान होंदा तो गाहक भी परेशान होंदा। ज़ाहिरी गल बारिश का मौसम बनता गया तो उस आखना भाई यार खानपुरदार ना निकलो एवं किचड़ नाल और पानिया नाल उन्होंने हालात ख़राब हो जाए। दुकानदार हैं, हम बहुत परेशान हैं नाले की वजह से। और यहाँ पे जो है क्या है, ये गंद जो साफ़ करता है ये वाला निज़ाम यहीं पे नहीं है। हम खुद ही साफ़ करता है, खुद ही लेके जाता है, खुद साफ कर दो, खुद ही साफ़ कर दें। जितना भी गंद जमा हो गया साफ़ करके अज लै बंदा इतना कौन नहीं गंद साफ़ करने वाला बंदा। बाकी जितने भी बाजार ने सारे में चाहे, लेकिन इतना कौन नहीं इतना बाजार जो समझा आता छोटा बाजार है क्या करना ने, लेकिन इतने बाजार में कौन नहीं इतना बंदा। सबसे बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर एक मौका दिया बोलने का, ताकि हम अपने जितने भी मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाएँ और आप आगे हमारी हेल्प करें कि हम किस तरह इस तबके में रह रहे हैं और कौन कौन सी मिसाइल जो है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए मेन मिसाइल है, बारिश की वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। उसके अलावा हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है गैस का प्रॉब्लम, क्योंकि हम देखें महलों घरों में वो सब हमें बड़े बड़े घर नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अगर सुकून का खाना मिल जाए ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ है। इस महंगाई के दौर में अगर दरख्त जो है वो इतना ख़ास, सब ज़्यादातर आपको पता है कि हर किसी ने वो सोसाइटियाँ ये वो घर वगैरह बना के सब कुछ सीधा कर दिया, ठीक है। अब हम गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम एक दिहाड़ीदार जो बंदा है वो 1000 रुपये दिहाड़ी लगाए तो उस 1000 में वो क्या क्या चीज़ें वो है अफोर्ड करेगा। जो मेन टॉपिक हमारा जो मेन मसला है ना वो यही है कि गैस जो है ना, गैस का हल कर दिया जाए ताकि जो हम ख़वातीन हैं ना हमारे लिए भी आसानी हो जाए। और हमारी वजह से कभी कभी तो इस मतलब ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं कि गैस नहीं होती और ऑफिस में वो बग़ैर नाश्ते के बच्चे जा रहे होते हैं, वो खुद जा रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो एक और मेन प्रॉब्लम है वो है तालीम। तालीम यहाँ अच्छी है, लेकिन जो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इतना ख़ास कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख कर कोई बन जाए, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं ना वो सारे गरीब
ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। जो बच्चे जो हैं वो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, या तो उनको अपने माँ बाप से दूर जाना पड़ता है। लेकिन आप बताएं कि एक दिहाड़ीदार जो बंदा है वो अपने ख्वाब कैसे पूरे करे। इसी तरह उनके जो ख्वाब हैं वो ऐसे दब जाते हैं। किसी को पिंडी जाना पड़ रहा है, किसी को चकवाल जाना पड़ रहा है, वो अपने घर के अखराजात पूरे करे, या फिर गाड़ियों के किराए पूरे करे, या अपनी तालीम पूरी करे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो हमारे आप सड़कों की हालत देख लें, सड़कों की हालत क्या है। पानी जब यहाँ पर बारिश की वजह से जमा होता है तो कितने ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। उसके अलावा गैस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई थिंक इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। और स्टडी के रिलेटेड जो है वो मैं यही कहूँगी कि स्टडी का जो है कॉलेजेस यहाँ पर हैं, पढ़ाई जाते हैं, लेकिन जो मेडिकल्स हैं ना उसके रिलेटेड उन पर भी थोड़ी नज़र रखी जाए। जिस तरह कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਰਦ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। नहीं, बहुत सी जगह पर ऐसे जो केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये अगर बात करें ना कि मेडिकल्स के रिलेटेड तो इतना ख़ास प्रॉब्लम है भी और नहीं भी है, क्योंकि हमारे करीब तो हॉस्पिटल हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जाते हैं वहाँ पर जो लेडीज़ हैं वहाँ पर होती नहीं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो वहाँ पर बैठी हुई जो नर्सेज लगी हुई हैं उनको लगता है कि हमने जैसे पता नहीं हम क्या चीज़ है, ठीक है। वो जो गरीब तबका होता है उनके साथ बहुत वो बिहेव जो है वो ख़राब सा कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ वैसे जो है ना सेहत काफ़ी हद तक बेहतर है, बस उनके जो बिहेवियर्स हैं ना उन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਅਬਾਸ ਕਾਜ਼ਮੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, क्यों नहीं आखिर हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब मुशर्रफ अब्बास काज़मी एडवोकेट और मौज़ा शाहपुर सईदा तो मैं बिलोंग करदा और प्रेफर करदा कि मैं अपने देहाती और खूबसूरत माहौल दे विच रिहाइश इख्तियार करा और बहुत इंजॉय करदा कि जाने जनाब और आने भी वाइल्ड लाइफ और कुदरत के नज़ारे करते हैं। ये ज़िला चकवाल का जनाब बहुत बैकवर्ड एरिया, लुंडी पट्टी का भी तकरीबन बैकवर्ड एरिया इलाका खानपुर है, यूसी डुमन है, यूसी चुआ गंज अली शाह है। इतों के जोड़े बिल्कुल इंतहाई सुलगते हुए मसाइल हैं, उन्होंने जनाब सब तो यह है कि अंडरग्राउंड वाटर लैवल का मसला कि लोग ये नाला बनाओ दे पानी तो इलावा कोई इस एरिए पानी का कोई सोर्स नहीं है साफ पीने वाले पानी का। उस तो इलावा जनाब आस पास जोड़े जंगलात हैं, इस इलाके सुई गैस ना होने की वजह तो उन्हें जंगलात की बेदर्दी के नाल कटाई हो रही है। और उस तो इलावा यह है कि जंगली हयात जी है बहुत कीमती जंगली हयात है, हुड़ियाल है, तितर है, काला तितर है और होर इस तरह दी कीमती जंगली मुर्गा है और इस किस्म दी चीज़ां वो सिर्फ इस वजह तो तबाह हो रही हैं कि जंगलात कटाई हो रही है और क्यों हो रही है कि सुई गैस ना होने की वजह तो। उस तो बाद जोड़े इस एरिए के मेन मसाइल हैं वो सीवरेज है, ठीक है। उस तो बाद सड़क भी खराब हो चुकी हैं जोड़े कि पिछली पंजाब गौरमेंट ने उन्होंने मंजूरी भी की थी है MPA साहब ने। अलबत्ता यह है कि हुण किसी वजह तो डिले न अरबाब हलूकत दे नाल तुहाडे फोरम तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस इलाके वाले पासे तवज्जो करन। पानी दे वास्ते वो वाटर रिजर्वर के तौर पर उत्ते डैम्स वगैरह बनाए जान। उस तो इलावा बड़ी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अहले इलाका की तरफों, मैं नुमाइंदगी करते हैं जनाब दे इस TV चैनल की वसातत नाल हुकूमत दे अगे MPA साहबान, MNA साहबान, सियासी जितने भी पार्टियां दे हजरात हैं कि जनाब इस इलाके की खूबसूरतियाँ बरकरार रखो। जनरल अयूब तो लैके हुण तक तमाम लोग भी था कि शिकार भी करते रहें, सैर भी कर दें। इस इलाके की खूबसूरती नूं भी बहाल करो। इस इलाके दे जिहड़े लोग गाजियां और शहीदां दी सरजमीन है उन्हां लोकां दे वास्ते तुसीं यह है कि जिहड़े छोटे छोटे तुहाडे वास्ते छोटे मसाइल हैं, साडे इलाके वास्ते बहुत बड़े मसाइल हैं। लिहाजा तुसां यह है कि अपनी तवज्जो करो।
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਸਮਾਲ ਡੈਮਸ ਮਜ਼ੀਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਔਰ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ RSC ਡੁਮਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਇਲਾਕਾ, ਔਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਖਾਨਪੁਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਸਬਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦੋਨਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬॉयਜ਼ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਇਹ ਵੀ ਖਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਚਾ ਕਸਬਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਵੰਜੇ, ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਫਰਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ K2 TV ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਮਨੂਨ ਔਰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਫਰਦ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਮਨੂਨ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਪੁਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਖਲਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਿਹਾਤ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੜ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ, ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੂਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੈਕਲਾਬਾਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਹੂਮ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਮਰਹੂਮ ਹਨ। दूसरा जनाब अली जितने भी रोड हो, साडा एक पिकनिक पॉइंट है कटास, उस कटास विच साडा रोड जिहड़ा मैंदा बड़ा टूट फूट का शिकार है, तो उस ना हल होना चाहिए, उसका रोड बनना चाहिए ताकि लोग अपनी सैर तफरी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जी भाईजान की नाम है? मेरा नाम ज़ुबैर हनीफ है। मैं यूनिकॉर्न सचुआ गंज अली शाह के गांव भटियां वाली का रईस हूँ। वहाँ पे हमारे गांव में भटियां वाली में पानी की बहुत किल्लत है। उस किल्लत को पेश नज़र रखते हुए हमारे गांव वालों ने अपनी मदद आप और कुछ लोगों से पैसे इकट्ठे करके पानी तो ले आए गाँव में, लेकिन पानी जहाँ से लाया गया और गाँव तक का फासला 13,000 फुट है। उन पैसों में ज़्यादा आधा अच्छा पाइप नहीं ले सके, जिसके पेश नज़र हम अभी जब गर्मी होती है तो पाइप फट जाता है, तो हमने पाइप 2 किलोमीटर गांव से दूर खुला छोड़ा हुआ है, जहाँ से बच्चे औरतें और मर्द सर पर और मोटरसाइकिल वगैरह पर पानी भर के लाते हैं और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वजह सब तो पहले ये है भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर बंदा मुश्किलात का सामना कर रहा है, हर बंदा तंग है। कारोबारी लिहाज नाल भी बंदे तंग हैं, दुकानदार अपनी जगह तंग है, गाहक अपनी जगह तंग है। गाहक कहता है चीज़ महंगी है, दुकानदार कहता है महंगी मिलती है, महंगी बेच रहा है, और काम के हालात बिल्कुल नहीं है। हर कारोबार ठंडे बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं है। पानी की बड़ी परेशानी है, रोड कोई नहीं किसी किस्म का, कोई अस्पताल नहीं है जिसकी वजह से कोई डॉक्टर इतने कोई 24 घंटे मिल सके। शाम को अगर कोई गोली भी एक चाहिए हो तो सानू नहीं मिल सकती, इस वजह तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह तो परेशान है। अल्लाह करे कोई हुकूमत वाला सिस्टम सीधा हो जाए तो चलो कि पता कोई अच्छा बंदा आ जाए, अच्छा हुक्मरान आ जाए जरा मुल्क के बारे कोई सोचे। तो तालीम के हवाले नाल किन्नियां मुश्किलात का सामना करना पैंदा है क्या? सर जी ये भाई स्कूल वगैरह है ना, लेकिन आने जाने वाले बच्चों से थोड़ी मुश्किलात पैदा हो बाजार की वजह तो। ठीक है, बाजार ये भी रोड थोड़ा खुला कराया जाए,
ठीक है, जिसकी वजह से पानी जब बारिश वगैरह आए तो पानी नहीं अंदर जाता, ठीक है, बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा होंगे, दुकाना पानी चला जाता, जिसकी वजह सारे दुकानदार परेशान होंगे, ठीक है। इस वजह से साढ़े मसाइल हैं कि बाजार रोड खुला किया जाए, ठीक है, जिसकी वजह तो आसानियाँ पैदा हो, ठीक है। हम देख रहे हो मोटरसाइकिल आने जाने से थोड़ी मसाइल बने हुए, ठीक है, ये साढ़े मसाइल हल किए जान ताकि आमदरफ्त अच्छी हो तो साढ़े बाजार भी अच्छी हो जाए, ठीक है। मैडिकल के हवाले लगी है डिस्पेंसरी एक सिर्फ सरकारी है तो बाकी प्राइवेट हम तो बाकी सन जाना थोड़ा दूर जाना पैंदा तो इस वजह से थोड़ा जिहा मैडिकल के हवाले मुश्किलात पैदा होंदी। बिल्कुल वेख्या जाए तो इतने जो सरकारी तौर पर ही की डिस्पेंसरी है और बाकी प्राइवेट है, लेकिन लोगों की इतनी आमदन नहीं है, मजदूरदार तबका मेहनत मजदूरी करने वाले लोग तो इन्हों भी जो सामना करना पै रहा है, इस वजह से सेहत के हवाले मुश्किलात का कि प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं कर सकते। नाज़रीन, जिस तरह कि अज के हवाले च असीं गल कर रहे हैं खानपुर के मसाइल के हवाले नाल, खानपुर किहड़े लोगों को मसाइल का सामना करना पै रहा है तो किहड़े परेशानियां हैं इन्होंने लोगों को। ऐसे हवाले नाल साडे नाल एक मोहतरमा मौजूद हैं तो असीं इन्हां नाल भी गलबात करने और इन्हां कोलों भी जानने की कोशिश करने कि खानपुर किहड़े मसले हैं। सब तो वड्डी गल है कि खवातीन नूं किन्ना मसाइल का सामना करना पैंदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस खानपुर के इलाके के हवाले से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है फीमेल के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन की है। यहाँ पे फीमेल जो एजुकेशन के हवाले से विज़िट करती हैं या जाती हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू, उन्हें पर्सनली कोई ना कोई गाड़ी हायर करनी पड़ती है या कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ती है, उसके अलावा वो लोकली ट्रैवल नहीं कर सकती। गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। और सबसे बड़ा जो इशू है वो है एजुकेशन के हवाले से। जो हाईली एजुकेशन से कंसर्न लोग हैं उन्हें सिटी की तरफ मूव करना पड़ता है। छोटी यहाँ पे एक छोटा सा कॉलेज है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे वो सहूलत नहीं है जो हायर एजुकेशन के हवाले से आप हासिल कर सकते हैं। उसके लिए जो फीमेल हैं उन बेचारियों को एक तो ट्रांसपोर्ट खुद अरेंज करनी पड़ती है, दूसरा फिर उन्हें वहाँ जाने के लिए कोई सहूलत भी नहीं है, ना उन्हें किसी किस्म की फंडिंग होती है। और नॉर्मली जो फीमेल होती हैं वो अपनी एजुकेशन को वहीं पे क्विट कर देती हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे इधर एक्सेस नहीं है हायर एजुकेशन के हवाले से। सही सुनने चाहिए कि बहुत सारिया बच्चियां तालीमी सेवा से अपनी दूरी छोड़ देंदी कि इतनी या तो सुहावा जाना पैंदा है या फिर उन्होंने चकवाल जाना पैंदा है, जिहड़ा इत्थे बहुत ज़्यादा फासला 2-2 घंटे तो सफ़र च भी लग जाते हैं। सही है। और स्पेशली जो लड़कियाँ यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, फीमेल की एजुकेशन के हवाले से उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा वैसे भी नॉर्मली बच्चियाँ जो है ना बच्चों के हवाले से ज़्यादा एजुकेशन में ना वो कंसर्न होती हैं और ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेती हैं। तो उनके लिए कोई अलग से सेपरेट कॉलेज भी नहीं है, ना उनकी BA लेवल तक है, FA लेवल तक यहाँ पे है कॉलेज, लेकिन उससे ज़्यादा एजुकेशन वाला नहीं है, ना कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है। तो और सेहत के हवाले से भी, सफाई के हवाले से भी बहुत ज़्यादा खानपुर को कंसीडर किया जाए क्योंकि यहाँ पे सफाई का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है और आपको पता है ज़्यादातर बीमारियाँ इन्हीं की वजह से फैलती होती हैं। और खानपुर के दरमियान जो यू टर्न बने हुए हैं ना, ये बहुत ही नाकाम किस्म के बने हुए हैं। अगर तो कोई एम्बुलेंस कोई मरीज लेके आती है तो उसको 2 मील का सफ़र यू टर्न अबाउट करके आना पड़ता है। तो ये इतनी प्रॉब्लम है, इसमें रोज़ आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, तो मरीज को भी बड़ी तकलीफ होती है। 2 मील के सफ़र 10-15 मिनट लग जाते हैं उसको यू टर्न लेते हुए, खानपुर से डुमन से खानपुर वापस आना पड़ता है। एक तो मसाइल ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो मसाइल ज़्यादा था वो तो पूरे पाकिस्तान के महंगाई के वो नहीं कह सकते हम। महंगाई तो इस तरह है कि इसका बोलना कहना भी कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्या कहें, कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें। या आवाम हमारे पास, हम दुकानदार आदमी, हमें पता है कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वो बेचारे अपनी बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं कह सकते। जिससे 1000 रुपये मांगो वो कहता है कि मेरे पास तो 200 रुपया है, ये मेहरबानी करे। अभी 800 हम नहीं छोड़ सकते और 200 रुपये वो नहीं दे सकते। तो इसलिए महंगाई का कंट्रोल होना चाहिए। तो दूसरा यू टर्न का अगर हो सके तो यू टर्न हमारा जो डुमन का और खानपुर के दरमियान जो बना हुआ इस पर ज़रूर को कोशिश करनी चाहिए। अस्पताल जो RSC जो बना हुआ है उस पर बिल्कुल एम्बुलेंस 2 मील के बाद जाकर पहुँचती है वहाँ पर। तो 2 मील जो है सफ़र बहुत सारा बन जाता है, 15-20 मिनट लग जाते हैं यू टर्न करते हुए खानपुर से डुमन से खानपुर। तो इसका एक जोर दें कि ये अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। तो बड़ा मसला यह है कि जेलम चकवार रोड बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत ज़बरदस्त रोड बन गया, लेकिन पिछे तकरीबन इतों तकरीबन 4 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस का एक पुल है, डुमन पुल ने ना तू वो पुल
जिस टाइम नहीं रोड बन गई है, लेकिन वो खूनी पुल ना तू मशहूर हो गया। आए रोज हादसात होने, जितने बार तू बेचारे आने गड्डी चला के अगे यकदम कोई साइन बोर्ड नहीं उठे जिसकी वजह से डाइवर्शन लाया जाए, कोई इस तरह तरतीब नहीं है जिसकी वजह से यकदम रोड उसे खत्म कर दी जाए है। जितनी तेज रफ्तार आनी है गड्डी उस सीधी दीवार ने टकरानी है। आए रोज हादसात जिसकी वजह तू बेशुमार हलाकतां हो रही हैं। ये बहुत बड़ा अहम और बहुत अहम मसला। उस तो अलावा गल अगर करा इतने खानपुर और मलियाल एक एजुकेशनल हब तस्वर किया जाना, क्योंकि इतने 2 दर्जन तो ज्यादा प्राइवेट स्कूल नो, लेकिन इतने सब तो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इतने ट्रैफिक पुलिस कोई नहीं थोनी, ना वो चेक एंड बैलेंस करनी है, जिसकी वजह तू आए रोज यानी कि ओवरलोडिंग की वजह तू बच्चों की जिंदगी दौत होनी है। वालदैन तो बेचारे अपने बच्चों के भेज छोड़ने, लेकिन इतने सब तो बड़ा जड़ा मसला वो चेक एंड बैलेंस ना है ही नहीं है। इंतजामिया कोई चक्कर नहीं लानी। ट्रैफिक पुलिस पिछले दिनों असी काफ़ी आवाज़ उठाई है अपने प्लेटफॉर्म तो और इस तरह हवाले नाल। उस टाइम DTO कमर नदीम रांझा सी, कमर रांझा साहब बकायदा इतने विजिट किया और काफ़ी सारी गड्डियां लेके चलान किया, वार्निंग जारी की, तो कुछ गड्डियां ले कंट्रोल होए। लेकिन उस तो बाद क्या होया कि दोबारा कमर रांझा साहब तैनात दोबारा इतों ट्रांसफर हो गए, 2 जून तू हो गया मामला सारा। हुण दोबारा ये सूरत हाल है कि आए रोज अगर तुम सुबह ने टाइम विजिट करो, अगर स्कूल ने टाइम या शाम ने टाइम, एक तो इतने ट्रैफिक इतनी शदीद होनी है कि वो 2-2 किलोमीटर दूर तक को ट्रैफिक जाम हो गई है और ओवरलोडिंग इंतहानी ओवरलोडिंग हो रही है, बहुत अहम मसला। उस अलावा अगर गल करिए मेडिकल सहूलियात वाले नाल, एक देहाती इलाका, ये अगर गल करिए जेलम चकवाल अगर इलाका देखा जाए तो एक बिल्कुल देहाती इलाका है। लेकिन मामला सब तो बड़ा यह है कि अगर शाम टाइम कोई स्नैक बाइट यानी कि कोई सप लड़ गया किसी को, कोई मामला कोई वैक्सीन वाली तो गल ही कोई। चकवाल पहुंचे और DHQ वाले पहले एक बोर्ड चा के खलते होने, इनू पिंडी गिन वंजो, चकवाली जबान चो कहते होने कि इनू पिंडी गिन वंजो। चकवाल वाले अगर पिंडी गिन वंजो उसनू लैके पिंडी जाना, लेकिन रस्ते पहले उस बेचारी की डेथ हो जानी। कोई इतने मेडिकल सहूलियात है ही कोई नहीं जड़ियां ऐन बराए नाम नो। प्राइवेट अस्पतालों ने अपना एक ड्रामा लाया, अपनिया मंड के फीसा लैने, अपने तरतीबा सीधियां कर देने और जेडे अपने जाती बंदे उन्होंने की फैसिलिटेट कर रहे होने, लेकिन प्रॉपर गरीब आवाम जी है उन्होंने वास्ते कोई परेशानियां हाल कोई नहीं है। असी कामन गल कर रहे हैं, कोई भी जमात आए पहले गरीब नू देखो। ये वो आवाम है जिसकी वजह तो तुसी इस इकदार ते बहने हो, तुसी इन्हां सीटां ते बहने हो, लेकिन आवाम ने बारे कोई नहीं सोचना। गरीब हमेशा तू हमेशा इस पिछा जा रहा और इसने बारे कोई नहीं सोचना और सफेद पोश हमेशा इस वाले नाल बिल्कुल रगड़ा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। भाईजान की हाल है तेरा? शुक्र अल्लाह, आप सुनाओ। की ना है? मोहम्मद नोमान। मोहम्मद नोमान ने दसो भी किहड़े मसले पर थे, बल्कि तुसी ते महल माहल थे, होटल भी है ते ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। पहली गल तो भी साडा कोई गैस का मतलब है अरेंजमेंट नहीं हो रहा, बार बार आख छोड़ दें, लेकिन साड़ी गैस जी नहीं लग रही अज तक। उस बाद दूई गल है भी जो साढ़े सरकारी हस्पताल हों वो कोई रिकवर नहीं है, जो कोई सिफारिश है उन्होंने दवाई सरकारी मिल पैंदी है, तो जो कोई मतलब है नहीं आता गरीब बंदा वाई होता उन्होंने दवाई बाहरों लिख देने, बाहरों लै लो, ठीक है जी। उस बाद गलियां जो मंजूरियां हो रही उन्होंने बंदे ने मंजूरियां हो रही भाई जो सलाम दुआले ने जो पैसे दे रहे हैं, बकाया गरीब बंदे की कोई सुनी नहीं हो रही, ठीक है जी। ये साढ़े मुतालबे 2-3 जे इस कोई कंप्रोमाइज़ किया जाए तो कोई वेख्या जाए तो गरीब की किधरे भी कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कोई गरीब वास्ते कोई सहूलत। जिसे अज के इस हवाले जन्म च जिस तरह गल कर रहे थे कि अज के हवाले च कि खानपुर के मसलियां का लोगों को सामना करना पै रहा, घड़ियां परेशानियां का। इस वाले ने देखा जाए तो सब तो बड़ा इतने मसला है सीवरेज का। सीवरेज के नाल यही कह कहते हैं कि जो भी बारिश होती है तो बाजार में कई फुट पानी जो है खड़ा हो जाता है, तो दुकानों में भी दाखिल होता है, जिसकी वजह से दुकानदारों ने काफ़ी मसाइल का सामना करना पै रहा। दुकानदारी उन्होंने जी मुतासर हो रही है, गाहक भी नहीं आते। तो दूसरी गल की जाए तो इतने के लोगों को सब तो बड़ा एक होर बड़ा मसला है, सुई गैस ना होने की वजह तो भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पैंदा है। दूजी एक होर सब तो वड्डी वजह है कि सेहत के हवाले नाल इतने RIC है तो उत्थे भी इतनी सहूलत नहीं है कि इतने के लोगों को कोई सेहत दी सहूलत मिल सकन, जिसकी वजह तो इन्होंने सुहावा या चकवाल जाना पैंदा है। इस वाले नाल इन्होंने लोगों ने भी कहा कि अगर सेहत दी सहूलत फराहम की जान तो तालीम दी सहूलत भी इतने बेहतर दित्तियां जावन। इस देखा जाए तो सब तो मसला इस इलाके यह भी है कि इतने जेरे जमीन जो पानी है वो बहुत गहराई च, इतने के लोगों को पानी दे वास्ते भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पैंदा, पीने वास्ते पानी भी इतने लोगों को नहीं मिलता। अज के हवाले च इन्ना कुछ ही है। जब भी खुदा दे हजूर सजदा रहे, अपने इस 22 बेटे दुआवां याद रखना। रब सोने के हवाले।